public responsibility as an officer is more important than the family responsibility. इसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं सबसर्वियंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर पब्लिक इंटरेस्ट. लोकहित पारिवारिक हित से ज्यादा आवश्यक है. पहला, है ऐसा कि नहीं है? है. दूसरा जो बहुत जरूरी है, जिसको तुम्हें समझना चाहिए, और वो भी एक नियम है हमारे यहां पर, और वो कितने लोगों को पता है, वो है इन सिविल सर्विसेज देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटी. सिविल सेवा में समानता समरूपता का सिद्धांत है. समानता और समरूपता का सिद्धांत है. इसका मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? समझा देता हूं. देखो, ये कोई राजा रजवाड़ा तो है नहीं कि हमने अपने अपने छर्रों को वहां पर नौकरी दे दी. यदि कोई आईएएस बनता है तो उसके लिए वही प्रक्रिया है. प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तो सब एक तरह के लोग होते हैं. उनको समान ट्रेनिंग दी जाती है. और ये ऊपर से नीचे तक हमारे पूरे गवर्नमेंटल हायरार्की में ऐसे ही होता है. होता है कि नहीं होता है? होता है ना सबके साथ. तो नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल एंड एवरीबडी इज रिप्लेसेबल. कोई भी व्यक्ति अपरिहार्य नहीं है और हर एक व्यक्ति की जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को रखा जा सकता है. तो ऐसे में जब आपके परिवार को आपकी बहुत जरूरत है और ऐसा लगता है कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए इस समय हमारा रहना बहुत जरूरी है, तो हमारे जो वरिष्ठ होते हैं वो हमको छुट्टी देते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पर रखते हैं. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये सिद्धांत लोग नहीं बताते हैं. हम महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा पद महत्वपूर्ण है, और उस पद के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भी लाया जा सकता है यदि हमारे वरिष्ठ को ऐसा लगता है कि हमें अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होगा. क्योंकि उसको भी पता है कि यदि ये आज पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा तो कल ये राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करने के योग्य नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी कुंठा और नकारात्मकता होगी कि वो काम नहीं कर पाएगा. ध्यान रखेंगे इस बात को. इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन सिविल सर्विसेज. समझ गए? लिख लो बाबू. ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, आप प्रिंसिपल ही नहीं देते हो, आप फिर अपने हिसाब से घुमाते रहते हो, वो घूमता रहता है. आप जब घूमते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? आपको सिद्धांत कुछ बने हुए ना, है ऐसा कि नहीं है? भाई प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रधानमंत्री के आने पर ये लोग होंगे, मुख्यमंत्री के आने पर ये लोग होंगे उनकी अगवानी के लिए. प्रोटोकॉल तो यही होता है. लेकिन यदि मान लीजिए उसमें से कोई नहीं है तो किसी दूसरे को उस प्रोटोकॉल के लिए भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है, जिसके अंदर वो सारी शक्तियां उस पद की दी जाती कि आप जाइए ये सब काम करिए. कई बार मान लीजिए मुख्यमंत्री बहुत बीमार हो और प्रधानमंत्री का आगमन हो, तो उप मुख्यमंत्री उस काम को संभालेंगे, गृह मंत्री संभाल लेंगे, वित्त मंत्री संभाल लेंगे, कोई और मंत्री संभाल लेंगे उस समय के लिए. भाई चलिए ये कर लेंगे. करेंगे कि नहीं करेंगे? आप ऐसे क्यों सोचते हो? देखो, अब इनका प्रश्न है कि आप ही सिर्फ हो, कोई रिप्लेस करने के लिए नहीं है. अब इनका ना, आप अकेले हैं तो आपको फिर बोलना पड़ेगा कि सर यदि ऐसा है तो हमें अपने कार्यालयीन उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने परिवार के कल्याण के लिए अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों को बोलना पड़ेगा कि आप देख लो.
और चूंकि सर मुझे पता है हमारे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं जो परिवार भाव रखते हैं, तो वो सब काम कर देंगे हमारा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 1 घंटे का काम है, उसके बाद हम आ जाएंगे। 2 घंटे काम है, उसके बाद हम आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे जिले में पोस्टिंग हो गई, आपका परिवार किसी एक जिले में रह रहा है, तो कौन देखता है उसको? फिर आप विदेश यात्रा पर गए हैं, आपका परिवार यहां पर, कौन देखता है आपके परिवार को? देखता है कि नहीं देखता है? ठीक है कि नहीं ठीक है? तो सर, एक सक्सेसफुल अधिकारी वही होता है जो अपने परिवार, अपने संगठन और अपने मित्रों के साथ समन्वय के साथ काम कर लेता है। क्योंकि जब उनकी समस्या होती तो हम उनके यहां जाते हैं, जब उनकी समस्या आएगी तो हम जाएंगे, जब हमारी समस्या आएगी तो वो जाएंगे। तो ये तो सर आपसी समझबूझ का काम है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसको क्या बोलना पड़ेगा? इसको तुम्हें लिखना चाहिए, वर्ड दे देता हूं। नो फीलिंग ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी। नो फीलिंग ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी। अपरिहार्यता की भावना का अभाव होना चाहिए। हम अपरिहार्य हैं, यह नहीं है कि हमारे बिना काम ही नहीं चलेगा, हमारे बिना भी काम चलेगा। ये वर्ड्स ध्यान रखना, हम हमेशा बोलते हैं वर्ड्स ध्यान रखना, इन्हीं वर्ड्स पे पूरा खेल होता है हमारी क्लास में।